सभी भाइयों को राम राम। ये है एक 17 नंबर 6 सूत का बोबिन, जिस पर हम 45 नंबर से प्राइमरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग CNC मशीन द्वारा की जा रही है, जिसमें हम टर्नों को फीड कर देकर सेट कर देते हैं और उतनी टर्नें कंप्लीट होने के बाद मशीन बंद हो जाती है। उसके बाद हम इस बॉबिन को इसमें से निकाल लेंगे। ये इस समय वाइंडिंग हो रही है, वाइंडिंग प्रोसेस देख सकते हो। ये CNC मशीन से वाइंडिंग हो रही है। अब जब ये वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे मशीन में से निकाल लेंगे। ये मशीन में वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी तार खोल रहे हैं और तार खोलने के बाद इसे बाहर निकाला और ये तार हमने तोड़ दी। अब हम इसके ऊपर एक पेपर लगाएंगे। ये हमने इस पे पेपर लगा रहे हैं। पेपर लगाने के बाद इस पर प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन के लिए लीड लगाई जाती है और लीड दो तरह से लगाई जाती है। एक तरीका तो ये है कि जो ये वाइंडिंग करी है इस पर अगर ये पॉलिस्टर वायर है तो इसे केमिकल करके साफ़ किया जाता है। अगर ये सेल्फ सोल्डेबल वायर है तो इसे डायरेक्ट ही ऐसे लपेट दिया जाता है जैसे हम लपेट रहे हैं। इसके बाद ये लीड लगा दी। अब लीड लगाने के बाद उसके एक्स्ट्रा वायर को काट कर इसको सोल्डर पोर्ट में इस तरह से सोल्डिंग कर दिया जाता है। अब सोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर एक ब्लैक पेपर की टुकड़ी लगाई जाती है ताकि लीड बाहर ना निकले, और इसके ऊपर अब फिर पेपर लगाया जाएगा। पेपर लगाने के बाद अब हमने पेपर लगा दिया है। अब इसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। ये सेकेंडरी वाइंडिंग की मशीन अलग है, इस पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये हम 12 500 मिली एम्पेयर के ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग कर रहे हैं। नहीं सॉरी, ये हम 12 के लिए नहीं कर रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर हम 012 वोल्ट के लिए बना रहे हैं। अब इसके बाद हम इसे, जो मैं कह रहा था ना कि केमिकल किया जाता, तो ये अब हम इस पर केमिकल कर रहे हैं। केमिकल करने के बाद इसे साफ़ किया, इसे इनेमल इस पे से ये इस तरह से देखो साफ़ हो गया है। अब हम इस पर सेकेंडरी लीड लगा रहे हैं ब्लू कलर की। ये 500 मिली एम्पेयर 012 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है। अब ये लीड लगाने के बाद इसको भी ऐसे ही एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे, और काटने के बाद जिस तरह से पहले सोल्डिंग की थी ऐसे ही इसकी भी सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग करने के बाद ये लीड ना निकले इसके लिए हम एक टुकड़ी लगाएंगे इस पर। अब ये हमारी ट्रांसफार्मर की कॉइल तैयार होने लग रही है। इसके ऊपर ये हमने फिल्म पेपर लगा दिया, इसे मिल्की पेपर भी कहते हैं। और ये लगाने के बाद ये हमारी कॉइल तैयार हो गई है। अब हम इसमें कोर भर रहे हैं। कोर भरने का तरीका है, ये EI ट्रांसफार्मर EI कोर भरी जाती है। इसमें एक कोर इधर से डालते हैं हम और एक कोर दूसरी साइड से डालते हैं। इस तरह से डालते चले जाते हैं और एक जगह हम इस ट्रांसफार्मर में 2 पत्तियाँ डालेंगे इकट्ठी, यानी 2 ई इकट्ठी डालेंगे एक साथ। जब हम ये 2 ई डाल देंगे
ये 2 इसलिए डाली जाती है ताकि ट्रांसफार्मर को टाइट किया जा सके, क्योंकि साइड से पूरा पीसने के बाद भरने के बाद भी टाइट नहीं होता, तो इस तरह से हम इसको टाइट करते हैं। ये अब हम इसमें आई भरेंगे। ये जो ई भरी है हमने, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगी होती है। अब हम आईओ की भी डायरेक्शन चेक करके एक ही डायरेक्शन में आईया भरेंगे, क्योंकि आईओ में 2 तरह की आईया में 2 वे होते हैं, एक बावरी होती है, एक प्लेन होती है। जो बावरी होती है वो लाल तार की तरफ रख के हम इसमें आईया भर रहे हैं। एक साइड से हमने आईया भर दिया, अब हम दूसरी साइड से आई भरने लग रहे हैं। यहाँ पे जहाँ ये गैप है, यहाँ पे हम जितनी हमने ई से टाइट किया था प्लस 2 ई इसमें पहले डाली है, तो इतनी ही आई आएंगी, यानी 2 और 3 हमने टाइट किया तो 5 आई आएंगी। और इसके बाद फिर से हम इसे आइया भरना शुरू कर दिया। अब इसे आइया भरी जा चुकी हैं। अब हम इसे प्रेस करेंगे। इस तरह से आईओ को बैठा लिया जाता है। इसमें एक जगह आई कम है, इसलिए ये एक आई डाल रहे हैं। ये हमने इसमें ट्रांसफार्मर में कोर भी भर दिया। अब हम इसके ऊपर एक ये क्लैंप लगा रहे हैं। ये हमने इस पर क्लैंप लगा दिया। अब ये ट्रांसफार्मर तैयार है। अब हम इसके चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसकी एनएलसी आ गई है। ये बन गया हमारा ट्रांसफार्मर। सभी भाइयों को धन्यवाद।